Hello everyone. Finally, you are very much near to your examination. दोस्तों, we people are here to discuss strategy for company law, JIGL and EBCL. ठीक है? ये strategies बच्चों definitely मुझे कहना चाहिए कि I strongly believe कि going to help you out to clear the examination. वन बाय वन हम मूव कर रहे हैं. सबसे पहले बच्चों, प्रायर टू द एग्जामिनेशन अब आपको किस तरह से थ्योरी सब्जेक्ट स्पेसिफिकली CL, JIGL और EBCL को किस तरह से तैयार करना चाहिए. सबसे पहले बच्चों मुझे कहना चाहिए कि यू नीड टू अवॉइड द बुक्स एंड मटेरियल. इसका मतलब क्या? आपको बच्चों जितना भी आपने अभी तक पढ़ लिया है, आई स्ट्रांगली बिलीव कि आपको बच्चों को मन में अब रिवाइज करना चाहिए. और कहीं कोई ऐसा पॉइंट आता है दोस्तों जहां आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, तो आपकी कॉपी, तो आपकी नोट्स को आप खोलें एक बार और फिर से पढ़ें. अदरवाइज मेरा कहना है कि आप क्या करें, सिर्फ मन में ही सारे के सारे चैप्टर्स को रिवाइज करने की कोशिश करें एक बार. दूसरी बात, जो क्वेश्चंस आपको एक्सपेक्टेड हैं या जो प्रोविजंस आप पढ़ रहे हैं, चाहे CL में पढ़ रहे हैं, चाहे JIGL में, चाहे बच्चों EBCL में पढ़ रहे हैं आप लोग, उन सभी क्वेश्चंस को के मन में आंसर्स भी एक बार फ्रेम करें बच्चों, क्योंकि ध्यान रखिएगा, द बेटर यू विल प्रिपेयर योरसेल्फ, ठीक है, फॉर आंसर्स. ठीक है, आप वहां उतना बेहतर लिखेंगे. क्या होता है, एक जनरल नोशन ये है कि बच्चे वहीं सोचते हैं और वहीं लिखते हैं, और हमें ये चीज अवॉइड करनी है. सोचा हुआ एक हमारे पास ऑलरेडी पहले ही एक फ्रेमवर्क होना चाहिए कि इस तरह का क्वेश्चन आया तो हाउ विल आई आंसर, इस तरह का क्वेश्चन आया तो हाउ विल आई आंसर. यू शुड हैव सफिशिएंट आंसर्स विद योरसेल्फ इन रिलेशन टू एवरी प्रोविजन, कि अगर ये प्रोविजन का क्वेश्चन आता है तो मैं कहां से शुरुआत करूंगा. ठीक है, डेफिनेटली इससे सबसे ज्यादा हेल्प और क्या होगी पता है आपको, वो एग्जाम पेपर में दौरान सोचना नहीं है दोस्तों. और डेफिनेटली तब आपके पेपर को पूरा अपीयर करने के चांसेस बच्चों बढ़ जाते हैं. अदरवाइज होता है ना कि कुछ पेपर जो होते हैं लेंदी होते हैं रिलेटिवली, जैसे कंपनी लॉ का पेपर है, तो उसमें छूटने के चांसेस रहते हैं. तो अगर आपके आंसर्स पहले ही प्रिपेयर्ड हैं दोस्तों, तो चांसेस फिर कम है. तो पहली बात, अब आप ज्यादातर नोट्स से नहीं पढ़ेंगे, आप मन में रिवाइज करेंगे. दूसरा, आप हर एक प्रोविजंस को लेकर जहां आपको ऐसा लगता है प्रोबेबिलिटी है अच्छी खासी क्वेश्चन आने की, वहां पर आप उसको आंसर को पहले ही माइंड में फ्रेम करके जाएंगे. तीसरा बच्चों, अब आप एग्जाम से कुछ दिन पहले, बस अब वी आर वेरी मच नियर, तो बच्चों ध्यान रखिएगा, अब आप नए चैप्टर्स को थोड़ा सा अवॉइड करेंगे. जितने चैप्टर्स आपने ऑलरेडी पहले ही पढ़ लिए हैं दोस्तों, आप उन्हीं को और बेहतर से बेहतर करें. तो दिस इज समथिंग दैट यू नीड टू डू प्रायर टू द ईयर एग्जामिनेशन. ठीक है, एक चीज और, आप हर एक सब्जेक्ट का, चाहे वो CL है, चाहे वो JIGL है, चाहे वो EBCL है, एटलीस्ट एक पेपर सॉल्व करें एग्जाम से पहले. एटलीस्ट एक पेपर सॉल्व करें. यू हैव टू बी बेसिकली अवेयर अबाउट द स्ट्रक्चर दैट कुड बी देयर. तो हर एक सब्जेक्ट का एक क्वेश्चन पेपर आप अपेयर करें तो थोड़ा और कॉन्फिडेंट फील करेंगे. ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा स्ट्रक्चर्ड है हम लोग. अब ये तो स्ट्रेटजी हो गई बच्चों, चाहे आप CL, चाहे JIGL, वॉट एवर इट इज. ठीक है, अब एग्जाम में आप किस तरह से अपियर करेंगे, मैं अब उसकी बात कर रहा हूं. एक बात ध्यान रखिएगा दोस्तों, एग्जाम में आप जो भी क्वेश्चंस अपियर कर रहे हैं, पहली बात, आप एज मच एज पॉसिबल जितनी हेडिंग्स वहां बना पाए, आप उतनी हेडिंग्स में आंसर लिखिएगा बच्चों. जितनी हेडिंग्स को आप मेंशन कर पाए, आप उतनी हेडिंग्स में आंसर लिखिएगा. दूसरा, ट्राई की हर एक हेडिंग आपकी अंडरलाइन की जाए या अंडरलाइन हो. दो बात. तीसरी बात एक और बच्चों आपको जो ध्यान में रखनी है, जो मुझे बोलना चाहिए, वो ये है कि ट्राई टू कि आप पूरा के पूरा पेपर अटेम्प्ट करें, लेकिन आपकी राइटिंग, ठीक है, ट्राई टू कि वो बनी रहे थ्रू आउट, है ना. नहीं तो शुरुआत में तो अच्छा अच्छा होता है,
पर आखिरी आखिरी में तो शायद खुद की राइटिंग आप लिखें और खुद आप बाँचें। मतलब मैं कभी कभी तो मेरे साथ भी ऐसा होता था कि मैंने कोई आंसर लिखा है और बाद में मुझे भी बोला जाएगा कि कैसे पढ़ें, तो मैं भी नहीं पढ़ पाता था। तो राइटिंग और पेपर इन एनी केस बच्चों छूटना नहीं चाहिए। ठीक है। तो पहली बात, अभी आप लोग कॉपी या नोट्स कम यूज करेंगे, आप ज्यादा से ज्यादा मन में रिवाइज करेंगे। ठीक है, डेफिनेटली डाउट है तो आप ओपन करें। दूसरा, आप नए चैप्टर्स को आप बच्चों थोड़ा सा अवॉइड करेंगे। ठीक है, आप नए चैप्टर्स अब गो थ्रू नहीं करेंगे। तीसरा, मुझे कहना चाहिए आप लोगों को क्या करना चाहिए बच्चों, हर एक पेपर या हर एक सब्जेक्ट का एक पेपर आप सॉल्व करें। ठीक है, मन में आंसर्स फ्रेम करना शुरू करें। और मैंने एग्जाम में आपको बोला, यू नीड टू अंडरलाइन, यू नीड टू मेंशन हेडिंग्स ओवर देयर, सेक्शंस डेफिनेटली अगर आप लिख देते हैं तो दैट इज वेल एंड गुड। और कोशिश करें कि आप जितने लिख कर आ पाए, जिसको लेकर आप कॉन्फिडेंट हैं। और मुझे कहना चाहिए कि पेपर छूटने मत देना बच्चों, राइटिंग मेंटेन करके रखें थ्योरेटिकली। ठीक है, एज सच कितने कितने पेज का एक आंसर लिखें बच्चों, तो ध्यान रखिएगा हमेशा इसका एक कोई क्राइटेरिया फिक्स नहीं होता। किसी के आंसर हम 5 लाइन में भी लिखते हैं, 4 या 5 मार्क के। तो इट इज़ नॉट ऑलवेज नेसेसरी कि हर एक आंसर को आपको पूरे पूरे एक एक 1.5 पेज का लिखना है, ऐसा कुछ नहीं है बच्चों। कई आंसर्स मेरा कहना है कि 5-5 6-6 लाइन में भी लिख दिए जाते हैं, मोर फोकस ओवर द कंटेंट। ठीक है, बट यस फिर भी मुझे कहना चाहिए अगर आप आंसर लिख रहे हैं तो ऑन एन एवरेज एक पेज आप 4 से 5 मार्क के क्वेश्चन के लिए फिल होना चाहिए। आपका एक पेज 4 से 5 मार्क के आंसर के लिए फिल होना चाहिए, बट नॉट नेसेसरी ऑलवेज। कमेंट बेस्ड क्वेश्चन इतने बड़े नहीं होते। आजकल आईसीएसआई प्रैक्टिकल बेस्ड क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछ रही है, तो उनको फिर इतना खींच कर लिखने की ज़रूरत नहीं है, ध्यान रखिएगा। तो ये बात तो हो गई बच्चों कि आप पहले और ड्यूरिंग द एग्जाम क्या करें। अब मैं आपको सब्जेक्ट स्पेसिफिक बात आपसे कर रहा हूं बच्चों की, अगर आप कंपनी लॉ का पेपर अपीयर कर रहे हैं तो आप किस तरह से, मतलब मेरा कहना है कि व्हाट शुड बी योर स्ट्रेटजी टू प्रिपेयर जस्ट 1 डे 2 डेज प्रायर टू द एग्जामिनेशन, आप किस तरह से प्रिपेयर करें। तो मेरा कहना है सबसे पहले आप ध्यान रखें बच्चों कि यू नीड टू बी, कंपनी लॉ की अगर मैं बात करता हूं तो बी और सी पोर्शन जो है दैट इज 40 मार्क्स एंड 10 मार्क्स। ध्यान रखना बच्चों, इसको आप जितना बेहतर प्रिपेयर कर सकते हैं प्रिपेयर इट, क्योंकि ये 50 मार्क्स आपसे कोई नहीं छीन सकता। मतलब दे आर रिलेटिवली लेस लेंदियर देन द ए पार्ट। ठीक है, तो सबसे पहले आप बी और सी पोर्शन को कवर अप करें। ठीक है, और फिर उसके बाद ए पार्ट को कवर करें। एक बात आप हमेशा ध्यान रखना बच्चों, जो जनरली डेफिनेटली मैंने भी की है वो स्ट्रेटजी, तो क्या होता है कुछ चैप्टर्स आपके इतने स्ट्रांग होना चाहिए बच्चों की एग्जाम से एक दिन पहले अगर आप नहीं भी पढ़ पाए तो उसके आंसर्स आप एग्जाम में लिख कर आ पाएंगे। कोशिश ये कीजिएगा बच्चों कि कुछ चैप्टर्स वाकई आपके ऐसे हों जो एग्जाम से एक दिन पहले आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, या फिर आप एग्जाम सेंटर जाते जाते भी अगर पढ़ लेंगे आधे 1 घंटे तो दैट वुड बी सफिशिएंट इनफ। आपको उसमें ज्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो इतने ऑलरेडी स्ट्रांगली प्रिपेयर्ड हैं बच्चों। क्योंकि उस एक दिन पहले पूरे के पूरे पेपर को बच्चों, मेरा कहना है पूरे पूरे मॉड्यूल को या पूरी पूरी कॉपी को इफेक्टिवली कवर करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो मेक यूर सेल्फ कंफर्टेबल विद एटलीस्ट 30 to 40% ऑफ दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट एज सच कि आपको अगर वो प्रिपेयर नहीं भी कर पाए आप उससे वहां उस दिन, तो आप उसको क्या कर सकें बच्चों, बेहतर तरीके से अपीयर कर सकें। ये बात आप ध्यान रखना। ठीक है, अब मैं क्या कह रहा था, हाँ कि सब्जेक्ट वाइज अगर मैं बात करूं तो कंपनी लॉ में फोकस ऑन बी एंड सी पोर्शन डेफिनेटली, और ए पार्ट में बच्चों पहले उन चैप्टर्स पे फोकस करना जो रिलेटिवली छोटे हैं। जैसे डेफिनेटली मैंने लास्ट टाइम पे यही बोला था, डिविडेंड, सीएसआर, ट्रांसपेरेंसी एंड डिस्क्लोजर। मेरी बात समझ में आई? चार्जेस आप प्रिपेयर कर सकते हैं, डिपॉजिट डिबेंचर प्रिपेयर कर सकते हैं, जो रिलेटिवली मेरा क्या कहना है कि बाकी के चैप्टर से छोटे हैं। अकाउंट्स एंड ऑडिट डेफिनेटली, आप शेयर कैपिटल को अगर लास्ट में भी करते हैं तो दैट इज वेल एंड गुड, बिकॉज अभी सेकेंड ग्रुप में भी अवेलेबल है। ठीक है, बट यस छोटे छोटे सब चैप्टर्स को आप पहले कवर करेंगे, दैट इज रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन, 186 इंटर कॉर्पोरेट लोन्स एंड इन्वेस्टमेंट, ये आप छोटे चैप्टर्स पहले प्रिपेयर करें। ठीक है, उसके बाद मूव टुवर्ड्स
द अदर वन। डेफिनेटली समय बचता है, पूरा ही कवर करें, लेकिन हाँ प्रायोरिटी बेस ये रखें। बी और सी इतना स्ट्रांग होना चाहिए दोस्तों कि एक दिन पहले अगर नहीं भी पढ़ो ना तो कवर अप कर देंगे, ठीक है। जब हम बात करते हैं बच्चों किसकी, अब आई मूव टुवर्ड्स JIGL, डेफिनेटली जूरिस्प्रूडेंस, इंटरप्रिटेशन एंड जनरल लॉज, है ना। इस पेपर को जब देखते हैं तो मुझे ऐसा लगता है दोस्तों कि जो 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 क्वेश्चंस हैं जो बनाए गए हैं वो वो ऑलमोस्ट पूरे मॉड्यूल से कवर किए गए, पूरे के पूरे मॉड्यूल से क्वेश्चन कवर किए जाते हैं, ध्यान रखना। फिर भी कुछ ए चैप्टर्स हैं बच्चों और कुछ बी चैप्टर्स हैं जो मुझे बोलना चाहिए कि ए चैप्टर में आपको कौन कौन से ध्यान रखना है, और बी फर्स्ट ए पर जरूर फोकस करें, फिर बी, ठीक है, रिलेटिवली अगर, क्योंकि वहां से मुझे ऐसा लगता है कि ऑन एन एवरेज एक क्वेश्चन आएगा, पर ए जो चैप्टर्स हैं, ए कैटेगरी के जो चैप्टर्स हैं, वहां पर आई एक्सपेक्ट कि एटलीस्ट 2 क्वेश्चंस कुड बी देयर या शुड बी देयर। तो ए कैटेगरी में आप रखें बच्चों कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को, ठीक है। फिर मुझे कहना चाहिए बच्चों CPC को, CRPC को, IPC को। ए कैटेगरी कॉन्स्टिट्यूशन, CPC, CRPC, IPC, स्टाम्प एक्ट, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, और बच्चों मुझे कह देना चाहिए कि आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट। ये एटलीस्ट एक कैटेगरी में आप लोग रखें बच्चों, क्योंकि यहां पर ऑन एन एवरेज 2 क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है, ठीक है। बट वहीं मैं अब दूसरे मतलब बी कैटेगरी की अगर मैं बात करता हूं तो बच्चों यहां पर मुझे एक एक क्वेश्चन जनरली एक्सपेक्टेड है। इसका मतलब ऐसा है कि हर एक चैप्टर का एक क्वेश्चन तो आना तय है बच्चों, डेफिनेटली। ऑल्दो हो सकता है कि उस चैप्टर का क्वेश्चन आपको चॉइस में आ जाए, लेकिन हाँ ऑन एन एवरेज हर चैप्टर का एक क्वेश्चन तो आपको दिखेगा ही। पर कुछ चैप्टर ऐसे भी हैं वेयर यू विल सी देयर आर एटलीस्ट 2 क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। जब मैं बी कैटेगरी की बात करता हूं दोस्तों तो वहां पर फिर आप रख सकते हैं टॉट, वहां पर रख सकते हैं आप इंडियन एविडेंस एक्ट, वहां पर आप रख सकते हैं रजिस्ट्रेशन, वहां पर आप रख सकते हैं बच्चों लिमिटेशन, वहां पर RTI रख सकते हैं, वहां पर इस बार आप इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रख सकते हैं, इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टेट्यूट्स रख सकते हैं बच्चों, ठीक है। जनरल क्लॉजेज एक्ट, सोर्सेज ऑफ लॉ, जो बचे हुए चैप्टर है आई शुड से दे शुड फॉल इन बी कैटेगरी। अगर आप सी कैटेगरी भी बनाना चाहें कि नहीं सर हमको सी कैटेगरी भी बना दीजिए, कि सी कैटेगरी मतलब हम बाद में कौन करें, तो मुझे कहना चाहिए जनरल क्लॉजेज एक्ट, जनरल क्लॉजेज एक्ट बच्चों आप चाहें तो सी कैटेगरी में डाल सकते हैं। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इस बार आप सी कैटेगरी में डाल सकते हैं, ठीक है। RTI भी यू कैन पुट इनटू सी कैटेगरी। मेरी बात समझ में आ गई, बोलो बच्चों। तो चाहे तो आप ABC कैटेगरी को कवर अप कर लें, मेरी बात समझ में आए, ठीक है। ये तो था बच्चों किसको लेकर, इन रिलेशन विद JIGL। अब नाउ व्हेन इट कम्स टू EBCL, ठीक है। तो EBCL की एक खासियत है दोस्तों, यहां पर तो क्या होता है कि आपको बहुत ही मतलब ICSI ने जो बाइफर्केशन करके ही दिया है दैट इज अ वेरी गुड, कि आप एक और, मेरा कहना है कि आपको 40 मार्क का हिस्सा प्रिपेयर करना है, दूसरा हिस्सा आपको जो है 25 मार्क्स का प्रिपेयर करके रखना है, और तीसरा हिस्सा आप मतलब जो पोर्शन है दैट इज बेसिकली आप 35 मार्क्स में उसे भी प्रिपेयर करके चलें। तो नियम तो यही कहता है ऑन एन एवरेज दैट इज अ वेरी क्लियर टू यू कि आप 40 मार्क का पहला फेमा और 25 मार्क्स का कंपटीशन एक्ट स्ट्रांगली आप इतना अच्छे से कर लीजिए कि बस काम हो जाए आपका। इन 65 मार्क्स में ही बच्चों पास हो जाता है, ध्यान रखिए। इन 65 मार्क्स पर EBCL के आप सबसे ज्यादा ध्यान रखेंगे। इसके बाद बच्चों आते हैं आप 35 मार्क्स पर। अब यहां पर मेजरली मुझे कहना चाहिए आप चाहें तो इन 35 मार्क्स को कुछ हिस्सों में बांट सकते हैं, A, B और C। तो मुझे ए कैटेगरी में अगर 35 मार्क्स वाले पोर्शन को बांटना है तो मुझे बोलना चाहिए ए कैटेगरी में आपको पढ़ना चाहिए TP एक्ट एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। आपको TP एक्ट और कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट एटलीस्ट ए कैटेगरी में पढ़ना चाहिए, जो 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 डेफिनेटली मतलब जिसका वेटेज ऑन एन एवरेज आप ज्यादा समझ रहे हैं। फिर वहीं जब मैं बी कैटेगरी में बच्चों बात करता हूं, इफ आई थिंक अबाउट सेकंड दैट इज बी कैटेगरी 35 मार्क्स के पोर्शन की बात करूं तो आप उसमें फिर बात कर सकते हैं, मुझे कहना चाहिए कि रेरा, लीगल मेट्रोलॉजी, इसेंशियल कमोडिटीज एक्ट, बेनामी, ये कहीं आप कहां फॉल कर सकते हैं दोस्तों, बी कैटेगरी में। और अगर उसके बाद डेफिनेटली अगर आपके पास समय बचता है बच्चों एक दिन पहले, तो आप फिर सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, नेगोशिएबल, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, पार्टनरशिप एक्ट, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट पर भी फोकस कर सकते हैं। बट मेजरली ध्यान रखिएगा आपको 40, 25 और 35 में कौन से, टीपी, ठीक, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, फिर उसके बाद आप इसेंशियल, लीगल मेट्रोलॉजी,
रेरा पर आ सकते हैं, पीएमएलए पे आ सकते हैं, और उसके बाद सी कैटेगरी में आप बाकी के बच्चों बेसिक पुराने ऐड की बात करेंगे। ठीक है, तो दिस इज हाउ यू नीड टू प्रिपेयर योर कंपनी लॉ जे आई जी, कंपनी लॉ जे आई जी एल ईबीसीएल। और बच्चों, आई होप कि अभी भी पढ़ाई जोरदार चल रही है, और आप लोग बहुत अच्छा करेंगे एग्ज़ाम में। अपने आप पर विश्वास रखना बच्चों, आपके विजयी होने से पहले सबसे बड़ी आवश्यकता होती है। यू नीड टू बिलीव इन योर सेल्फ। तो थोड़ा सा विश्वास रखें अपने पर और अपने भगवान पर डेफिनेटली, और बहुत अच्छा आपका एग्ज़ाम रहेगा। ऑल द वेरी बेस्ट, मेरी ओर से बहुत 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 सारी शुभकामनाएं आप लोगों को। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू वेरी मच बच्चों।